और वहीं दौसा और थानागाजी में कर्ज नहीं चुकाने पर किसानों की जमीन नीलाम होने के बीच सीएम गहलोत ने राजस्थान में कृषि भूमि नीलामी रोकने के निर्देश दिए और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट कर नीलामी रोकने के निर्देश दिए गए। और प्रदेश में रिजर्व बैंक के नियंत्रण में आने वाले व्यावसायिक बैंकों द्वारा किसानों के ऋण न चुका पाने के कारण रोड़ा एक्ट के तहत भूमि कुर्की और नीलामी की कार्रवाई की जा रही है और राज्य सरकार ने अधिकारियों को इसे रोकने के निर्देश दिए हैं। और राज्य सरकार ने सहकारी बैंकों के ऋण माफ किए हैं और भारत सरकार से आग्रह भी किया है कि कमर्शियल बैंकों से वन टाइम सेटलमेंट कर किसानों के ऋण माफ करें और राज्य सरकार भी इसमें हिस्सा वहन करने के लिए तैयार है। और हमारी सरकार ने 5 एकड़ तक कृषि भूमि वाले किसानों की जमीन नीलामी पर रोक का बिल विधानसभा में पास किया था, लेकिन अभी तक राज्यपाल की अनुमति न मिल पाने के कारण ये कानून नहीं बन सका और मुझे दुख है कि इस कानून के ना बनने के कारण ऐसी नौबत आई है और मैं आशा करता हूं कि इस बिल को जल्द अनुमति मिलेगी जिससे आगे ऐसी नीलामी की नौबत नहीं आएगी। और वहीं दौसा जिले के रामगढ़ पचवाड़ा में एक किसान की 15 बीघा जमीन की नीलामी के बाद आलोचना में घिरी गहलोत सरकार बैकफुट पर आ गई और प्रशासन ने केसीसी का लोन नहीं चुका पाने पर नीलामी की प्रक्रिया निरस्त कर दिया है और इसके लिए प्रशासन ने तर्क दिया कि डीएलसी दर से कम बोली लगने के कारण नीलामी प्रक्रिया को निरस्त किया जाता है और इसके साथ ही बैंक और किसान परिवार को सेटलमेंट करने के निर्देश भी दिए। और किसान की जमीन नीलामी होने की खबर पर किसान नेता राकेश टिकैत, बीजेपी सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया है कि शादी होने के आधार पर किसी महिला का मूल निवास स्थान नहीं बदला जा सकता और वो अपने माता पिता के रहने के स्थान से मूल निवास प्रमाण पत्र की हकदार है। और हाईकोर्ट ने एक महिला के टीएसपी क्षेत्र का मूल निवासी प्रमाण पत्र आवेदन खारिज किए जाने के बाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और बड़ी साडरी निवासी 26 वर्षीय अनीता सुथार ने याचिका दायर कर बताया कि उसका जन्म चित्तौड़गढ़ में हुआ और बरसों तक वो अपने माता पिता के साथ चित्तौड़ में ही रही और उसके पास चित्तौड़गढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र भी है और शादी के बाद वो अपने ससुराल बड़ी सादरी आ गई और चित्तौड़गढ़ टीएसपी क्षेत्र में आता है और ऐसे में उसने तहसीलदार के समक्ष टीएसपी क्षेत्र का निवासी होने का प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए आवेदन किया और उसका आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि वो वर्तमान में जिस स्थान पर निवास करती है वो टीएसपी क्षेत्र में शामिल नहीं है और ऐसे में उसे ये प्रमाण पत्र नहीं दिया जा सकता। और वहीं न्यायाधीश दिनेश मेहता ने अनीता का पक्ष सुनने के बाद कहा कि सिर्फ शादी होने के आधार पर किसी का मूल निवास स्थान नहीं बदल सकता और शादी से पहले अगर वो ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र में रहती थी तो वो विशेष मूल निवासी प्रमाण पत्र की हकदार है। और वहीं खंडपीठ ने अनीता से कहा कि वो इस फैसले की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ बड़ी साडरी के तहसीलदार के समक्ष नए सिरे से आवेदन करे और साथ ही तहसीलदार को आदेश दिया गया कि वो 15 दिन के अंदर इस मामले का निस्तारण करे।